गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी महाराज जी को भी फिर से जय गुरु जी। गुरु जी महाराज ने मेरे पे बहुत असीम कृपा की है संगत जी, जो मैं इस सत्संग में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो गुरु जी महाराज जी की आज्ञा है कि शुक्राना सत्संग शेयर करे कर। तो अपना जिन जिन संगत ने अपना शुक्राना हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार नियम से स्टार्ट कर दिया, तो गुरु जी कहते हैं कि संगत के उतने ही कष्ट कट जाते हैं और उस संगत पे मेरी उतनी ही कृपा होती है। तो गुरु जी महाराज जी आज्ञा दीजिए, अगर मुझसे कोई गलती शलती हुई तो सत्संग में माफ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरे पे बहुत ही कृपा करी। मेरे महाराज ने मेरी रक्षा करी है। अंग संग रहे मेरे महाराज। संगत जी, मेरी तबीयत खराब चल रही थी, मैंने आपको पहले भी सत्संग में शेयर करा था। और अभी मेरी 27 28 29 30 इस दिसंबर में, मतलब इस दिसंबर में मेरी इतनी तबीयत खराब रही, इतनी तबीयत खराब हुई कि मुझे डॉक्टर ने बोल दिया हड्डी कमजोर हो गई, हो गया हो गया। और मेरे जॉइंट्स, मतलब मेरी हड्डी, कमर की रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगा। और मेरे एक दिन दर्द ठीक हुआ तो दूसरे दिन फिर मेरा शाम से ही स्टार्ट होती थी प्रॉब्लम, और रात के 1 बजे तक चली जाती थी। तो फिर मेरे अगले दिन किडनी में दर्द हो गया। वो भी दोपहर 2 बजे से लेके रात के 1 बजे तक कंटिन्यू रहा। और मैं डॉक्टर की नहीं गई, मैं सोची गैस का दर्द है या ऐसी है, मैं गुरु जी का जल प्रसाद पी लूंगी, चंदन तिलक लगा लिया। तो संगत जी, मैं गुरु जी महाराज बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताऊंगी कि मुझे संगत जी, मैंने जब गुरु जी का जल प्रसाद पिया और मैंने गुरु जी का जल प्रसाद भी लगाया, तो मेरे को राहत सी, हल्की सी राहत सी मिली, मगर राहत नहीं मिली मुझे। तो गुरु जी से मैं रात को तड़प रो रो के याद करी गुरु जी को, गुरु जी प्लीज मेरे को ठीक कर दो। बहुत बुरा दर्द था संगत जी गुर्दे में मेरे। फिर बाद में मेरे अंकल ने, मैंने साईं बाबा को भी याद करा, माता रानी को भी, बजरंग बली को भी, सारे देवी देवताओं को, माँ काली को भी याद करा। सारे देवी देवताओं से मैंने अरदास करी। मुझे अमृतसर का जल पिलाया मेरे अंकल ने। फिर 1 बजे उन्होंने, 12:30 1 बजे उन्होंने मुझे बोतल दी, सिकाई वाली जो होती है, बैग दिया, थैली। वो मैंने उससे शिकायत करी तो तब मेरे को आराम मिला। और मैं रोते रोते और इतनी मतलब थक गई थी, तो बस फिर वो भी मेरे गुरु जी महाराज की कृपा ही है संगत जी, जो मेरे गुरु जी मेरे पे कष्ट मेरे कटवा रहे हैं। जाते हुए साल में मेरे कष्ट गुरु जी ने कहा था तेरे कटवाऊंगा मैं जाते हुए साल में, और आने वाला साल तेरा बहुत अच्छा रहेगा। तो जितने तेरे को मैं, मतलब 10% कष्ट है वो हमारे से भोगे नहीं जाते संगत जी, वो तो भोगने ही पड़ेंगे, चाहे कितनी भी हमें पीड़ा हो, चाहे कुछ भी हो। तो गुरु जी महाराज वही मेरे 10% के वो जो कष्ट थे वो कटवा रहे थे, और वो भी मुझसे काटे नहीं जा रहे थे। मैं बहुत पीड़ा में थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो गुरु जी ने यही बोला था कि 2025 से रहने वाला सही बहुत अच्छा रहेगा, तो 2024 में अपने कष्ट कटवा और इन कष्टों को खत्म करवा अपने जल्दी जल्दी। तो वही मेरे कष्ट काट रहे थे गुरु जी महाराज। तो फिर उसके बाद मेरे को अगले दिन आराम पड़ गया। सुबह उठने के बाद फिर अगले दिन फिर मेरे रीढ़ की हड्डी के साइड, लेफ्ट साइड में फिर दर्द उठ गया, कंधे के अंदर। और फिर संगत जी, फिर उसी दर्द ने फिर मुझे परेशान रखा। तो मैंने 1 डॉक्टर को दिखाया, 2 डॉक्टर को दिखाया, फिर तीसरा डॉक्टर मेरे पति ने जो है अपने ऑफिस में बताया होगा, तो उन्होंने, किसी दोस्त ने उनके बताया, तो ऐसे ऐसे करके नए डॉक्टर के पास गई मैं, हड्डी वाले। तो वो डॉक्टर इतना अच्छा कि गुरु जी महाराज के पूरे रास्ते, तो 777 की 777 की ब्लेसिंग मिलती रही, 99 999 39 वो 33 ऐसे ऐसे करके ब्लेसिंग मिली। और कंटिन्यू गुरु जी की संगत जी की गाड़ियां भी दिखी, गुरु जी महाराज की ऑलवेज ब्लेसिंग की। तो गुरु जी महाराज ने, कल का दिन ऐसा था संगत जी, कल मेरे बहुत दर्द हो रहा था, मुझसे डॉक्टर के भी नहीं जाया जा रहा था, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था, मुझसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। और गुरु जी महाराज बेचारे मुझे इतने अच्छे डॉक्टर के भिजवाया गुरु जी ने, और लेके गए, अंग संग रहे मेरे साथ में गुरु जी। जहाँ जहाँ मेरी गाड़ी चलती रही, कम से कम 10 किलोमीटर दूर था उस डॉक्टर का घर हमारे घर से। तो कंटिन्यू गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग दी, गुरु जी महाराज ने। और मुझे घड़ी में भी 7:07 पे भी गुरु जी ने ब्लेसिंग दी। गुरु जी महाराज जी का मैं जितना शुक्राना करूं, मैं समझ गई थी कि गुरु जी महाराज मेरे अंग संग है, और गुरु जी मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, जिससे मेरा दर्द जो है कम होएगा, मेरे जो कष्ट कटेंगे। और गुरु जी महाराज मेरा अंग संग है, मुझे ब्लेस, मिनट मिनट में मुझे ब्लेस कर रहे हैं गुरु जी। तो कल गुरु जी ने, महाराज ने अच्छे डॉक्टर के भेजा, डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देके कहा कि
पहले वाले डॉक्टर ने क्या बताया था आपको? मैंने कहा ऐसे-ऐसे बताया था कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई है, ये है, वो। बोला टेंशन मत लो, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है तुम्हारी, कोई हड्डी-वड्डियाँ कमज़ोर नहीं हुई है और बच्चा होने के बाद जो है 6 साल का तुम्हारा बच्चा होने वाला है और तुमने अब जब तक उसको फ़ीड कराया, 3.5 साल उसको फ़ीड कराया, उसके बाद में तुमने जब से लेके अब तक कोई कैल्शियम की गोलियाँ नहीं खाई, तो फिर बताओ तुम्हारे अंदर कमी आएगी, नहीं आएगी? तो इस तरीके से तुम्हारे शरीर में कैल्शियम की कमी हुई है और कोई बात नहीं है, हड्डी बिल्कुल सही है, टेंशन मत लो और मैं अभी दवाइयाँ दे रहा हूँ, ठीक हो जाओगे। ऐसे करके गुरुजी महाराज ने मुझे दवाई दिलवाई और बहुत अच्छे डॉक्टर थे, जिस डॉक्टर के यहाँ मुझे गुरुजी ने मिलवाया और गुरुजी महाराज के नाम के अक्षरों के ऊपर भी मुझे रास्ते में ब्लेसिंग मिल रही थी और उसके लिए भी लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं दवाई लेके आई, रास्ते में मेरी बेटी जाते-जाते वक़्त हनुमान चालीसा बोलती भी जा रही थी, तो मुझे भी याद आ गया कि आज मंगलवार है, मंदिर तो जा नहीं सकी, तो तू यहीं हनुमान चालीसा कर ले मंदिर गाड़ी में बैठे-बैठे। तो मैं जैसे पढ़ने लगी, तो इतने में हनुमान जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर, बहुत ही बड़ा विशाल मंदिर हमारे डॉक्टर के घर जाने से पहले ही, थोड़ी-सी 5 मिनट पहले ही पड़ा। तो मैंने अपने अंकल पति से बोला कि जब हम डॉक्टर के यहाँ से आएँगे तो हम होते हुए जाएँगे यहाँ से मत्था टेकते हुए। तो मैंने फिर लड्डू प्रसाद लिया और बूंदी प्रसाद लिया, हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाया और अरदास करी कि हे बजरंगबली महाराज, मेरे जितने भी कष्ट है सब यहीं रख लो, आने वाला साल मेरा अच्छा करो, मुझे निरोगी काया ब्लेस करो। गुरुजी आप भी और बजरंग हाँ जी आप भी। मैंने यही अरदास करी संगत जी वहाँ पे और प्रसाद चढ़ाया। और पता है आपको, मेरी ना हालत नहीं थी खड़े होने की और ना बैठने की कि मैं खाना कैसे बनाऊंगी। मेरे अंकल बेचारे सुबह भी भूखे चले जाते थे और बाहर ही खाना खाते थे दोपहर में, और सुबह पता नहीं कुछ खाते नहीं खाते, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो सोती रहती थी, इतनी मेरी तबीयत खराब थी संगत जी। तो मैं यही टेंशन ले रही थी कि मैं घर जाके खाना कैसे बनाऊंगी और आते आते हमें 11 बज गए थे, 11:09 हो गए थे। मैंने कहा कैसे बनाऊंगी, तो उससे पहले ही गुरुजी महाराज ने मंदिर भिजवाया, बजरंगबली महाराज के दर्शन करवाए, प्रसाद चढ़वाया और वहाँ पे कीर्तन भी हो रहा था संगत जी। और मैं लुधियाना से सत्संग शेयर कर रही, तो लुधियाना की अभी शिफ्टिंग हुई है, तो लुधियाना के मंदिरों की बात ही कुछ अलग है। यूपी साइड से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मैंने वहाँ के मंदिरों में देखा कि वहाँ के पंडित बहुत तेज होते हैं, भुखमरी रहती है उन लोगों को। और दूसरा वहाँ पे वो चलती है ना राजनीति, और दूसरा वहाँ सेवा वेवा करने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। और यहाँ के मंदिरों में सेवा के लिए ऐसे लोग पागल रहते हैं, सेवा करते हैं और दान इतना करते हैं। यहाँ के सरदार फैमिली भी और यहाँ की जो भी संगत हैं सब इतना दान करती हैं, मंदिर को इतना आलीशान, इतना सुंदर बना रखा और इतना बिल्कुल स्वच्छ और बिल्कुल साफ सुथरा और हर चीज की व्यवस्था कर रखी है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा लुधियाना के मंदिर में। और गुरुजी महाराज ने मेरे को देख के ना, मेरी कंडीशन को देखते हुए मुझे लंगर प्रसाद भी खिलवाया। वहाँ पे लंगर प्रसाद भी चल रहा था, लंगर प्रसाद खाया मैंने, दाल राजमा की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी, आलू गोभी मिक्स सब्जी और पूड़ी। तो मेरी तो बड़ी आत्मा खुश हो गई प्रसाद खा के। और गुरुजी महाराज जी का सुबह ही मुझे 1 जनवरी को सुबह के टाइम में ऐसे सुनवाया, सत्संग सुनवाया गुरुजी ने कि कुड़िए पुत्र तू ना लंगर प्रसाद खा के आ गई और तू लंगर प्रसाद खाने वाली मत बनेकर, तू खिलाने वाली बन और तू लेने वाली नहीं, तू देने वाली बन, ठीक है। और मैंने कहा गुरुजी आपने तो खिलवाया, तो मैंने कहा मेरी तो तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, मैं तो समझी आपने मुझे लंगर प्रसाद खिलाया और आप ही मुझे कह रहे कि तू खा के आ गई है वहाँ पे लंगर प्रसाद। तो गुरुजी महाराज की देखिए, गुरुजी महाराज कैसे कैसे बातें करते हैं हम अपनी संगत के साथ। तो गुरुजी महाराज ने यही सुनवाया कि तू और लड्डू प्रसाद जो तू प्रसाद चढ़ा के आई है उसे साथ में नहीं लाना चाहिए था, तुझे वहीं बांट के आना चाहिए था। और ये जो भी आप प्रसाद चढ़ाते हो बजरंगबली के महाराज जी के मंदिर में, इसको वहीं के वहीं गरीबों को बांटना चाहिए और इसमें से खाना भी नहीं चाहिए खुद, और चढ़ा के सिर्फ गरीबों में बांट के सीधा घर आओ और खाली खाली प्रसाद आओ, मतलब कुछ मत अपने साथ में लेके आओ। इस तरीके से गुरुजी ने बोला। और सच में मैं संगत जी कल प्रसाद अपने साथ ले आई थी, बस चढ़ाया और लेके आ गया, क्योंकि वहां पे मुझे बांटने वाला ही नहीं दिखा कोई। और क्या बताऊँ संगत जी, गुरुजी महाराज ने हाँ मेरे माता पिता को भी ब्लेस किया। मेरी मम्मी की 31 दिसंबर को रात के टाइम तबीयत खराब हो गई थी और गुरुजी महाराज ने मुझे 31 दिसंबर को ही रात को मैसेज दिखाया एक, उसमें लिखा था तेरी मम्मी को मैंने ब्लेस कर दिया है और कुड़िए शुक्राना जरूर करियो और खुश हो जा।
किया। तो सच में मेरी मम्मी को 31 दिसंबर को संगत जी मेरी मम्मी के दिमाग में गैस चढ़ गई थी, ना उनको सांस आ रही थी, ना उनको दिमाग काम कर रहा था, ना उनको डकार आ रही थी और उनको गैस पास ही नहीं हो रही थी। तो गैस रुक के दिमाग में ब्लॉक सी हो गई थी। तो मेरी मम्मी की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। जब मैंने उन्हें सुबह न्यू ईयर विश करने के लिए फ़ोन किया तो तब पता चला पापा के मुँह से कि मम्मी की तबीयत रात को ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे पहले ही बता दिया था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना अपनी माता-पिता के लिए भी। और 2 दिन पहले ही 28-29 तारीख में ही मेरे पापा की भी तबीयत ख़राब हुई थी। मेरे पापा को बदहज़मी से उल्टियाँ लग गई थी और मुझे नहीं पता था। मैंने फ़ोन करा अपने दर्द पूछने के लिए कि पापा मेरे दर्द हो रहा है कंधे के अंदर की साइड हड्डी में, और हड्डी में पता नहीं कहाँ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो। और कहीं मेरे को हार्ट अटैक के सिम्टम्स तो नहीं है। उन्होंने बोला हाथ में तो नहीं निकल रहा। मैंने कहा नहीं। मगर मेरे पापा ने अपनी तबीयत नहीं बताई। मेरे पापा की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो रही थी कि उनको उल्टियाँ लगी हुई थी। और संगत जी मेरे पिता के दिमाग में गुरुजी महाराज ने ये थॉट डाला हुआ कि उल्टी में तू प्याज का रस पी ले, फटाफट तेरी उल्टियाँ बंद हो जाएगी। तो उन्होंने वही करा। उनको बदहजमी हो गई थी तो प्याज इन्फेक्शन को मारने का काम करती है। उन्होंने प्याज चबा के खाई और उनको आराम पड़ गया। तो मेरे पिता ने मुझे बताया 2 दिन बाद ये वाली बात। तो मुझे बाद में पता चला। तो जो मेरे पापा से मैंने दर्द के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, तेरा हार्ट अटैक का दर्द नहीं है बेटा, टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस करा संगत जी। और गुरुजी ने मुझे ये भी बोला कि कुड़िए तुम्हारे इतने इतने मैं कष्ट काट देता हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलता। और मेरे भी अंकल के ऊपर भी और मेरी बेटी के ऊपर भी गुरुजी बहुत सत्संग सुना रहे हैं, तेरी बेटी पे कष्ट आने वाला। मेरे पे भी यही बताया था गुरुजी ने कि कष्ट आने वाला है। जब मैं ठीक थी तो मैं यही कहती थी गुरुजी आपने मैसेज भेजा है, वो सत्संग भेजा, कष्ट आने वाला, मैंने सुना नहीं। मगर आपसे मैं अरदास कर रही हूँ गुरुजी मेरे पे कोई कष्ट मत आने देना, मेरे वहीं के वहीं खत्म कर दो कष्ट जो भी हैं। मगर संगत जी गुरुजी ने तो जो हमारे जो कष्ट है वो तो हमारे 10% कटवाने ही कटवाने हैं हमसे। तो वो कष्ट आया मेरे पे और मेरी हड्डियों पे इफेक्ट पड़ा, मेरे कमर की हड्डी पे। मुझसे चला नहीं गया, मुझसे बैठा नहीं गया, खड़ा नहीं होया गया। संगत जी गुरुजी ने मेरे कष्ट कटवाए। जाने वाले साल में और आने वाले साल में मुझे कह रहे हैं कि खुशखबरियां और खुश रहेगी और खुश हो जा ये वो। तो मैं अपने गुरुजी महाराज जी जो कहते हैं वो सच सत्य होता है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का। और क्या बताऊं मैं संगत जी, मेरे भाई के लिए भी मैसेज आया था कि तेरे भाई को भी मैंने ब्लेस कर दिया, तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना। मेरे पूरे परिवार को गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना। मेरी बेटी के लिए भी बताया कि उस पर कष्ट आने वाला है, इन्फेक्शन के सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुजी, पेट दर्द के, बुखार के, इन्फेक्शन के। तो गुरुजी महाराज कह रहे हैं उसको मेरा जल प्रसाद पिलाती रहे और कुछ नहीं होगा, टेंशन मतलब, मैं तेरी बच्ची के साथ हूँ, मैं तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया है। तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना। मेरे पति के लिए भी बहुत सत्संग आ रहे हैं कि उसके एक्सीडेंट के, उसके दिमाग को बांधने के, उस पर तंत्र क्रिया है और ब्लैक मैजिक और मतलब कुछ अजीब अजीब से उसकी वो मतलब तेज है, वो बहुत दिमाग अकड़ है उसमें, ये है वो है। इस तरीके के मैसेज गुरुजी सुना रहे हैं। तो मैं गुरुजी महाराज जी से अरदास करती हूँ गुरुजी आपको मैंने अपना पूरा परिवार सौंप रखा, मायका ससुराल पियर और अपनी फैमिली सब सौंप रखी गुरुजी। आपके ही हाथ में ही है सब कुछ, आपको जैसे चलाना गुरुजी वैसे करिए और सब कुछ ठीक ठाक रखिए गुरुजी। आपके चरणों में हम सब बस आपके बिना तो हमारे दिमाग में कुछ शब्द कुछ भी नहीं आता। आपसे ही हमारी जिंदगी शुरू है और आपसे ही हमारी खत्म है गुरुजी। अंग संग रहना, हमारे परिवार का ध्यान रखना गुरुजी, ब्लेस करना गुरुजी महाराज, गलती शलती क्षमा करना। मेरे गुरुजी महाराज की मैं जितनी महिमा का बखान करूँ उतना ही कम है। मेरे गुरुजी महाराज बहुत अच्छे हैं। मेरी बहनों को, मेरे भाई को, मेरे मम्मी पापा को, मेरे ससुराल पियर मायके सबको ब्लेस करते हैं गुरुजी। मेरे अंकल को भी ब्लेस किया, मुझे भी ब्लेस किया, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। मेरे पे कष्ट आए गुरुजी ने, मेरा दर्द भी ठीक नहीं हुआ, मुझे आराम भी नहीं पड़ा, मैं गुरुजी को याद करते करते रोती रही। बट जो मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी गुरुजी, मुझे पता है क्योंकि मेरे जो कष्ट है वो तो कटवाने ही है आपने। तो मगर मेरे गुरुजी ने मेरे कष्ट मेरे कटवाए, मगर मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं होने दिया। गुरुजी कहा तू घबराए मत, तू डरे मत, मैं तेरे अंग संग हूँ, तू टेंशन मत ले बस। तो बस ये गुरुजी महाराज जी पे आंख बंद करके विश्वास करके हर दर्द हर कष्ट झेल लिया बस कि मेरे गुरुजी मेरे को कुछ नहीं होने देंगे। तो मेरे मन में ये भी हो रहा था कहीं मेरी हड्डी वड्डी ना टूट जाए, कहीं मैं बिस्तर पे न पड़ जाऊं। मगर मेरे मन में एक तरफ ये भी मैसेज आ रहा था कि गुरुजी के, गुरुजी जब तेरे को 2025 में इतनी सारी खुशखबरियां दे रहे हैं, तेरा फ्यूचर तक ब्लेस कर दिया और वो तेरे बारे में सब, मेरे बारे में मतलब सब कुछ बता दिया उन्होंने कि तू क्या क्या करेगी लाइफ में, क्या क्या नहीं। तो उन बातों को सोचते हुए मेरे मन में यही आ रहा था कि जब गुरुजी ने पॉजिटिव मैसेज भेज रहे तो मुझे कुछ नहीं होएगा, मेरे गुरुजी महाराज मुझे कुछ नहीं होने देंगे। तो उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी कहता है कि तू ऐसी सेवा करती रहे और उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। जैसी मेरी टूटी फूटी पूजा पाठ होती है स्वीकार करना। गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया कि मैं तुझसे गुस्सा हूँ, मैं तुझसे बोलूंगा नहीं,
मतलब मैं तुझसे बोल नहीं रहा हूँ, मैं तुझसे, तू मेरे को चाय रख के चली आती है, मुझे कम पत्ती की चाय पिलाती है और इलायची भी नहीं डालती ढंग से, और ऐसी चाय पिला देती है हैं, और मेरे पास बैठती भी ना मुझसे बात करती। तो मैं उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। आप देख सकते हो आप मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, और मैं अपने बच्ची को भी, अपने पति को भी टाइम नहीं दे पाती हूँ। हम एक दूसरे तीनों इतने बिजी रहते हैं आपस में, एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते। तो बस गुरुजी जितना मेरे से होती है मेरे से, बस ये मेरे से नहीं होती तो आप खुद ही करवा ले करो गुरुजी महाराज। अगर मेरे से कोई गलती चलती है तो क्षमा करना गुरुजी, भूल चूक माफ करना, सब पे दया दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी महाराज और संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।